सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आ गया हूँ आप सबके लिए लेकर आपकी मन पसंदीदा सीरीज का पार्ट 5। आप लोग इस सीरीज को काफी सपोर्ट देते हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इसके पिछले 4 पार्ट्स के अंदर इसकी बहुत सी डार्क रियलिटी के बारे में जाना था। वैसे ही हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में भी हम काफी मिस्टीरियस चीजों के बारे में जान पाए। तो यार होप कि आप लोगों ने अभी तक तो इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। एंड रही बात कमेंट्स की, तो वो तो आप लोग वीडियो देखने के बाद कर ही दोगे कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगा। तो चलो यार अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यार हमने इसके पहले पार्ट्स में बहुत कुछ कवर किया है इस टॉपिक के बारे में, जैसे कि हमने पता लगाया था कि डोरेमोन असलियत में एग्जिस्ट करता था एंड फुजियो ने अपनी आंखों से फ्यूचर देखा है, और जो उन्होंने फ्यूचर देखा है वो फ्यूचर अब से कई सौ सालों आगे का फ्यूचर है। हमने इस चीज की गहराई में जाकर टाइम मशीन के बारे में भी पता लगाया था। एंड आप लोग बोल रहे थे कि डोरेमोन की पॉकेट का क्या हुआ, तो वो मिस्ट्री भी हमने सोल्व कर दी थी। तो अब उसके बाद लोगों ने मुझसे कई क्वेश्चंस पूछे, जिसमें से एक ये था कि डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट कहाँ है। मतलब कि डोरेमोन सीरीज में हमें दिखाया गया है कि डोरेमोन के पास एक एक्स्ट्रा पॉकेट होती है, तो वो एक्स्ट्रा पॉकेट कहाँ है। इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज अप्लाई होती है, जैसे कि हो सकता है कि ये स्पेयर पॉकेट बस एक झूठ हो, ऐसी कोई पॉकेट कभी एग्जिस्ट भी नहीं करती हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि डोरेमोन सीरीज में जो सब चीजें हमें दिखाई गई है वो सब एक रियलिटी है। उसमें से कुछ चीजें ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकती है, लेकिन यार अब इतनी सारी चीजें सामने आ गई हैं, तो ये भी हो सकता है कि स्पेयर पॉकेट भी इस दुनिया में कहीं हो, या फिर साइंटिस्ट्स ने वो ऑलरेडी ढूंढ लिया हो। इन सब से थोड़ा हटकर एक और थ्योरी है। अब आप सबको पता ही होगा कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि डोरेमोन हमें समुद्र की गहराइयों में मिला, पर इसके पीछे कुछ और सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जैसे कि हो सकता है कि साइंटिस्ट्स ने डोरेमोन को कई सालों पहले ही ढूंढ लिया हो एंड उससे रिलेटेड हर चीज को भी ढूंढ लिया हो, एंड अब जाकर डोरेमोन की न्यूज हम सबके सामने पब्लिकली रखती हो। पर यार कि कुछ भी चीज छुपाने से ज्यादा दिनों तक छुपती नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इसके पिछले पार्ट्स में बताया ही था कि एरिया 51 में एलियंस पर रिसर्च की जा रही है। इसके बारे में पूरी दुनिया को अच्छे से पता है, पर अभी भी गवर्नमेंट इसको एक सीक्रेट रखने का सोच रही है, जो कि एकदम यूजलेस है। सो माय पॉइंट इज कि साइंटिस्ट्स ने डोरेमोन के बारे में जो भी ढूंढा होगा उसकी इंफॉर्मेशन कुछ टाइम में हमारे पास पहुंच ही जाएगी। वैसे मैंने इसके कुछ पार्ट्स में डोरेमोन की डार्क साइड के बारे में भी बहुत कुछ बताया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि डोरेमोन के सिस्टम में खराबी आने की वजह से वो एक बुरा रोबोट बन गया हो, जिसकी वजह से डोरेमोन को मारना पड़ा हो। तो इस चीज के ऊपर मुझे एक और थ्योरी मिली है। जब डोरेमोन सीरीज स्टार्ट हुई थी उसकी एनिमेटेड फॉर्म में, तो उस टाइम की सीरीज आज की सीरीज से कई लाख गुना ज्यादा अलग थी। उस सीरीज में हमें डोरेमोन एक शरारती और बुरा रोबोट दिखाया गया था, एंड नोबिता भी एक बदमाश बच्चा दिखाया गया था। पर अजीब बात तो ये है कि फुजियो की डेथ के बाद उस सीरीज को खत्म कर दिया और दूसरी सीरीज को स्टार्ट किया, जिसमें सब लोग काफी अच्छे थे। एंड इससे भी अजीब बात यह है कि जो पहले वाली सीरीज थी वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई, और उसके बाद तरह तरह की रूमर्स निकलने लगी, जैसे कि उस सीरीज की सभी कैसेट्स को आग लग गई थी। इस वजह से वो सीरीज अब कहीं भी नहीं है। हाँ, ये इंसिडेंट तो बिल्कुल सच है। उसके स्टूडियो में आग लगी थी, जिसकी वजह से स्टूडियो के अंदर का पूरा सामान जलकर राख हो गया था। इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद टीवी पर वो एपिसोड एक बार फिर से अननोन तरीके से एयर होने चालू हुए। इससे ये तो साबित हो गया था कि वो सीरीज आग लगने की वजह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इस चीज के बाद भी वो सीरीज पब्लिकली किसी के पास नहीं पहुंच पाई। तो इस सब का कनेक्शन बहुत ही अजीब तरीके से है। मतलब जब तक फुजियो जिंदा थे वो सीरीज भी जिंदा थी, लेकिन फुजियो के एंड के साथ उस सीरीज का भी एंड हो गया, जो कि बहुत अजीब और डिस्टर्बिंग बात है। कहीं ऐसा तो नहीं जो उस सीरीज में दिखाया गया था, मतलब डोरेमोन एक बुरा रोबोट था जो कि कभी भी कुछ भी कर सकता था। सच में यार ये किस्से काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जो कि हमेशा अनसोल्व भी रहेंगे, पर हम तो हमेशा इसे सोल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। बाय द वे आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट्स करके बताना कि आपको इस वीडियो में क्या ज्यादा मिस्टीरियस लगा। सो फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।